है। 1,87 लाख का कार्य योजना है। नमस्कार, मैं हयात दानिश, आप देख रहे हैं द रूरल टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र के टेकनीहाट के निकट चौकता कब्रिस्तान में। यहां पर 1,87,42,700 की लागत से चौकता कब्रिस्तान का शिलान्यास करने जोकीहाट विधायक सह आपदा प्रबंधन मंत्री स्थल पर पहुंचे। लेकिन यहां घटिया निर्माण कार्य को लेकर जोकीहाट विधायक सह आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम शिलान्यास किए बिना ही वहां से वापस लौट गए। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज आलम। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चौकता कब्रिस्तान का शिलान्यास किए बिना ही लौट गए जोकीहाट विधायक सह आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम। जिला के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र के टेकनीहाट के निकट चौकता कब्रिस्तान का 1,87,42,700 की लागत से बन रहे चौकता कब्रिस्तान का शिलान्यास करने जोकीहाट विधायक सह आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम स्थल पर पहुंचे। लेकिन ग्रामीण व संवेदक के बीच पूर्व से कहासुनी हो रही थी। ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि संवेदक मोहम्मद मजहर आलम जिस तरह घटिया सामग्री कब्रिस्तान घेराबंदी में लगा रहे हैं, कब्रिस्तान कितने दिनों तक सुरक्षित रहेगा। ग्रामीणों की शिकायत पर आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम खुद से बालू व ईंट की जांच की तो संवेदक मोहम्मद मजहर आलम को कड़ी फटकार लगाई। संवेदक मोहम्मद मजहर आलम को फटकार लगाने के बाद मंत्री शहनवाज आलम शिलान्यास किए बिना ही वहां से वापस लौट गए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मजहर आलम है। कौन है आप यहाँ? हम संवेदक हैं। चौकता पंचायत का काम मुझे अलॉट हुआ है। तो संवेदक साहब, कितने की लागत राशि से बन रहा है? 1,87 लाख का कार्य योजना है। मंत्री साहब जो आए थे आपके घटिया निर्माण कार्य को लेकर काफी वो भड़के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो भड़के हैं, तो इससे पहले जब यहाँ पे मापी हो रहा था, पैमाइश हो रहा था जी, उस टाइम में हम आए थे। जेई साहब, एसडीओ साहब भी आए थे, उस दिन थे यहाँ जी। तो मुझे तो मैं तो यहाँ के लिए नया हूँ। पहली बार मैंने आया था कि काम अलॉट हुआ है तो हम अपना स्थल जांच करके आ रहे हैं। जी। विभागीय पदाधिकारी लोग भी थे, उसके साथ में हम आए तो हमने देखा कोना पर जो है कम से कम 40-50 टिलर जो है बालू किसी का रखा हुआ है। जी। तो हमने उसी टाइम कहा कि भाई जिसका भी बालू है इसको हटवा लीजिए, मेरा काम चलेगा। जी। और यदि इस तरह का बालू यहाँ रखा हुआ रहेगा और विभागीय लोग यदि आएंगे तो इसी को देख के नाराजगी जताएगा, तो शायद वही घटना था आज मेरे साथ में। जो माननीय विधायक जी, मंत्री जी आए तो उसकी नजर जो है ना बालू पे पड़ा, तो बालू संबंधित जो उन्होंने नाराजगी जताया। जी। तो हमने उस संबंध में कहा कि सर मेरा ये बालू नहीं है, किसी आसपास के लोगों का है। उसको मैसेज बार रिमाइंडर दिया गया था कि भाई अपना यहाँ से आप उठा के लेके चले जाइए, नहीं तो मेरे कार्यशैली पर जो है ना सवाल उठ जाएगा। तो वही चीज आज हो भी गया। सर, ईंट कितना नंबर लग रहा है यहाँ पे? फ्लाइस ही लग रहा है। अब जो क्वालिटी की गुणवत्ता है ये तो विभागीय जांच ही बता सकता है, और किसी भी निर्माता को ISI का मार्का मिलने के बाद ही वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। जी। तो विभाग से भी हम लोग पूछने के बाद पता चला कि यहाँ बगल में जो अररिया के जो वर्तमान प्रमुख साहब है उनका प्लांट लगा हुआ है, तो वहाँ से ले रहे हैं। बैरगाछी में एक प्लांट लगा है प्रमुख साहब का, तो वहाँ से लाके हम लगवा रहे हैं। तो वहाँ से जो ला रहे हैं ये बिल्कुल ही घटिया गुणवत्ता की ईंट लगा रहे हैं आप। और अभी जो आपका मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, मसाला जिसको बोलते हैं, उसमें भी काफी गुणवत्ता अनियमितता देखी गई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो संवेदक हूँ, मैं तो प्रेजेंट में रहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे तरफ से हमेशा रहता है कि काम को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करे। जी। कहीं ना कहीं अगर उन लोगों के द्वारा कहीं गलती अगर हुई है जी। तो उसके लिए भी सुधार है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू गलत किए जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे तरफ से पूरा इंडिकेट भी रहा है। क्योंकि इस घटिया सामग्री को लेकर, कम गुणवत्ता को लेकर अभी विधायक साहब आप पे काफी भड़के, लेकिन क्या वजह रही जो अभी आप काम करवा रहे हैं? किस तरह का पूरा मटेरियल है, क्यों आपके ऊपर मंत्री साहब भड़के? मंत्री जी की नजर जाके पड़ा और उन्होंने भड़के भी। और जाहिर सी बात है कि कहीं गिरा हुआ रहेगा तो कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी मंत्री हो, देखने के बाद वो तो भड़केगा ही। जी। कई बार जिसका बालू गिरा हुआ उनको भी मैंने कहा कि भाई आप अपना बालू उठा के लेके चले जाइए, नहीं तो इस पर सवाल मेरे ऊपर उठ जाएगा कि ये लोकल बालू से ये अपना कार्य जो है ना निष्पादन करवा रहे हैं या कार्य करवा रहे हैं, दिया गया। और उसी चीज को लेके माननीय मंत्री जी जो है ना
भड़क गए कि आप लोकल बालू से कार्य निर्माण कर रहे हैं। बगल में महलगांव में एक निधि ट्रेडर्स है, उनको मैं अकाउंट के माध्यम से मैंने ₹5 भेजा है और वहां से सिलीगुड़ी बालू आया है। और सिलीगुड़ी बालू की स्कार्सिटी के कारण हमने वहां मेरा पेमेंट लगा हुआ है, वो बोला कि 1-2 दिन में भेज देंगे। मंत्री साहब जो आए थे वो शिलान्यास किए या नहीं? इसी संबंध में मंत्री साहब का पता नहीं दिमाग में किस तरह का ये आया है, कोई बात नहीं, आएंगे फिर दूसरा दिन नेक्स्ट डे आएंगे। जी, अभी मंत्री साहब जो आए थे वो आपका ईंट ले गए हैं, उन्होंने कहा है कि इस ईंट का चेकिंग किया जाएगा। बिल्कुल करे, हमको उससे कोई ये थोड़ी है। यदि विभाग को जांच हो और जो मैन्युफैक्चर है उन पर जो है ना सवाल अगर उठता है तो वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में और तब्दील लेके आए, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग होगा, अच्छा मजबूती और यदि आएगा तो बढ़िया बात है। यानी कि आपके सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ निर्माण कार्य पूरी तरह अच्छी तरह चल रहा है? हाँ, अच्छी तरह चल रहा है, ग्रामीण लोग देख भी रहे हैं। लेकिन मामला तो वही बालू वाला जो किसी का गिरा हुआ था, उसीलिए मंत्री जी भड़क गए और सवाल इसी वजह से उठा है। और मंत्री साहब जो भर के बालू के विषय में तो यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि 2-3 साल से बालू रखा हुआ है। जी जी। तो मंत्री साहब देखे, उन्होंने देखने के बाद बताया कि ये 2 साल से नहीं रखा हुआ है, क्योंकि देखने के बाद जो है व्यक्तिगत वो एक्चुअली है क्या कि वो बालू जो डैम पहले से किया हुआ था जी, तो मेरा जो काम हो रहा था फाउंडेशन लेआउट लिया गया था जी जी, तो जेसीपी से उसको जो उठा के एक साइड में जो किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज को अगर उठा के एक साइड अगर किया जाएगा तो वो नीचे का जो निकलेगा तो वो तो फ्रेश निकल जाएगा। तो वही चीज दिखा है। बात है कंस्ट्रक्शन का काम है, कॉन्ट्रैक्टर लोग करते ही हैं। हाँ, कि काम भी हो, बढ़िया से हो भी जाए और हम भी यहाँ से सुचारू ढंग से चले जाए। और यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं उन लोगों को भी मैं बार बार जब भी मैं आता हूँ हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अपने देख रेख में काम कराइए ताकि हम पर किसी तरह का सवाल ना उठे।